मंच पर विराजमान अर्चनी बंदनी संत समाज, उपस्थित भक्त समाज, माँ बहनों, कबीर का अर्थ है प्रेम की उपासना, धरती पर दूर दूर फैले सद्भावना। कबीर सबको प्रेम देते हैं, वे किसी से बैर नहीं रखते हैं, फटकार भी देते हैं, क्योंकि अपने लोगों को फटकारना भी पड़ता है। पिता बहुत प्यार देता है बेटों को, बच्चों को, तो कभी कभी थप्पड़ भी तो लगाता है। डॉक्टर बीमारी दूर करता है, ऑपरेशन में मुलाहिजा कर ले तो बीमारी नहीं जाती। कष्ट भी देता है, लेकिन लक्ष्य क्या है? बीमारी हटाने का, आपको सुख देने का। जो ये संत गुरजन कुछ कटु शब्दों में कह देते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत बुरा कह रहे हैं। हमारी मान्यताओं पर बहुत ठोकर लगता है, आघात पहुंचता है। ये इसलिए होता है कि बहुत दिनों से जिस पर हम चलते आए, मानते आए, वही हमारे लिए सत्य लगता है, इसलिए ठोकर लगता है। जब उसी को हम सही रूप में जान लेते हैं तो ठोकर की कोई बात ही नहीं। जैसे कि वृक्ष में देखो पतझड़ चालू हो गया है, बसंत ऋतु चालू होते ही पतझड़ चालू होता है, पीले पीले पत्ते झड़ते हैं। तो मानो एक पेड़ रोने लगा, एक वृक्ष रोने लगा कि हाय मेरे सारे पत्ते झड़ रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा, मैं तो नंगा हो जाऊंगा, मेरी सारी हरियाली चली जाएगी, सब मेरा सिर ही गंजा हो जाएगा। तो एक जिसमें कोमल कोमल पत्तियां आ गई थी, वो बोल पड़ा, उसका पड़ोसी, कि अरे मूर्ख राज, देख मुझे, मैंने अपने सारे पत्ते को झाड़ दिया, तब हरा भरा हुआ हूं। अब तू रो रहा है, तू भी हरा हो जाएगा, झड़ने तो दे। तो हमारी जो पुरानी मान्यताएं हैं, भ्रम जनित मान्यताएं, जो हमें कष्टित करती हैं, हमें धोखा देती हैं, हमारी ही मान्यताएं, वो मान्यताएं जब हट जाएंगी तो हरियाली आएगी जीवन में, सही जीवन का निखार आएगा, उभरेगा जीवन, और हंसी खुशी से जीवन भर जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। मार्गांतरीकरण इसे कहते हैं। सदगुरु कबीर के एक वचन में सारे विचार समाहित हो जाते हैं। वे कहते हैं, करहु विचार तो सब दुख जाई, झूठा परिहर केर सगाई। कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए, कहें कबीर भगवंत भज नर दुतिया और न कोय। वे कहते हैं विचार करो तो सारी समस्या का समाधान हो जाता है। आप बीड़ी, सिगरेट, गांजा, धतूर, शराब पर विचार करना आरंभ करेंगे तो क्या आप में है हैसियत पीने के लिए? उसे नहीं पी सकते हैं, आप उसे थूक देंगे, नाक दबाएंगे। विचार करेंगे तो क्या गंदी चीजें, ये मांस अंडा खा सकेंगे, ये मुख में डाल सकेंगे? जिस मुख से आप गुरु का नाम लेते हैं, अनेक परमात्मा भगवान सच्चिदानंद खुदा का नाम लेते हैं, जाप करते हैं, अच्छे अच्छे मंत्रों का गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उसमें अनेक प्रकार के रसदार फल खाते हैं, मेवा खाते हैं, क्या उसमें ये गंदगी डालेंगे? नहीं डाल सकते हैं। बस विचार का भाव है। जाही को विवेक ज्ञान, ताही को कुशल जान, जाही और जाय वाको वाही और सुख है।
बंधुओं, जब विचार और विवेक सहित ये औजार लेकर हम चलते हैं ना, जहां भी जाते हैं सारी समस्याएं बिखर जाती हैं, हट जाती हैं। जब ये विवेक विचार रूपी सिपाही पास में रखें तो समस्या और दुख रूपी दुश्मन आ ही नहीं सकते। आप विवेक करेंगे तो भूत प्रेत आपको डर लगेगा, विचार नहीं करते हैं। एक पहलवान थे, तो पहलवानों को कभी कभी अहंकार देह का होता है, विचार तो करते नहीं। कुछ ऐसे भी पहलवान देह के अहंकार में, मैं बहुत बली हूं, मेरा क्या कर लेगा वो, तो भूत ऊत को भी नहीं डरते थे। भूत नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन ये दुनिया में फैली है बातें और हजारों साल से चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहां राया। जो जितना इसको पूजता है, मानता है, उसको उतना दुख समस्या घिरती है। भूत नाम की कोई चीजें नहीं होती। देखो, हम तो कहते हैं जितना इलाका में सब गोरखपुर के भूत हो सब हमारे ऊपर आ जाएं, हम इधर से जाएंगे प्रयाग में डाल देंगे, लेकिन फिर इधर बह के आ न जाए, बड़ा मुश्किल है, नहीं आने पाएगा। लेकिन आप छोड़ें तो पहले, तो पहलवान ससुराल गया तो वहां माल पानी ज्यादा खा लिया, तो उनके रिश्तेदार लोग कहे, देखो भैया उधर नहीं जाना, टट्टी मैदान, उधर पीपल वाला भूत रहता है। कहें चुप रहो, बेकार की बात ना करो, ये मेरा 8 हाथ का भाला जहां रहता है वहां कोई दुश्मन और भूत प्रेत शैतान नहीं आता। नहीं नहीं, मान लो, बहुत लोग परेशान हो जाते, पीपल वाला भूत बहुत बलवान है। उसे अहंकार था, वो सोचा कि आज मैं देख ही लूं, फिर मेरे सामने तो कोई टिकता नहीं, आदमी बड़े से बड़े ताकतवर, भूत कैसे आएगा। रात को 12 बजे भाला लिया, अंधेरी रात थी, अमावस्या का समय था, और गया आधी रात को पीपल वृक्ष के नीचे। अब काला काला चारों तरफ पसरा हुआ था अंधेला, तो सन्नाटा छाया था, गांव से आधा किलोमीटर दूर आया था, तो भय तो लग रहा था अंधेले में, लेकिन भाला था साथ में, तो हिम्मत थी, ताकत थी। तो इधर उधर देखा कि सन्नाटा है, तो एक आवाज करता है, आ भूत जहां हो मुझसे लड़। फिर कोई आवाज नहीं, अपने भाले को पीपल के जड़ पर जोर से मारता है, या भूत कहीं हो आ मुझसे लड़। तो भड़ाक से आवाज होती है, उस पर एक पक्षी चील रहता था, बड़ा सा पक्षी, तो रात के सन्नाटे में सो रहा था। जैसे ही जड़ में आवाज गई, धमक ऊपर, तो वो पक्षी चौंक करके उड़ा और दूसरी डाली पर बैठ गया, तो पूरा डाली हिल गई और पत्ते भी झड़ गए 10-20। जैसे वृक्ष हिल गया और पत्ते गिरे, तो उसके मन में भय पूरा आ गया कि वो भूत है, पेड़ को हिला दिया। बस 4 कदम पीछे हटा, भाला को खींच करके और भगा पीछे की ओर। एकदम भयभीत हो गया और शरीर में गर्मी छाने लगी, पसीना आने लगा। आगे देखा कि एक भैंसा खड़ा हुआ है। रात को तो सब भैंसा ही लगता है, काला काला गोबर का ढेर था। सोचा कि ये भैंसा है और जोर से भाला मारा, भाला तो चला गया, दूर से कट करके निकल गया घर और टट्टी उल्टी हो गई, अब बीमार पड़ गया। अब वहां साली सरहज लोग सब थे, जीजा जी कहाँ चले गए, तुम मना माने नहीं, बहुत सब परेशान। सुबह बड़ी हालत खराब, अनेक पंडे बुलाए गए, पंडों पुजारियों ओझा ने आकर कहा कि ये तो पीपल वाला भूत है। और उसी सनक में पहलवान उछलने लगे, मैं पीपल पल का भूत, इसे मार ही डालूंगा रे, अब छोड़ूंगा नहीं, मुझे ललकार रहा है, अब इसे मारूंगा। अब अपने से उछल कूद रहे हैं, बीमार भी हैं। पंडे कहें भाई ये तो बहुत ताकतवर है, हम 2-4-10 देव पूछते हैं, पर ये पीपल वाले के सामने हमारी नहीं चलेगी। सब पंडा जवाब दे दिए, बीमारी बढ़ गई।
उनके सास ससुर साली सरहद सब चिंता में है कि हमारे रिश्तेदार तो कहीं राम नाम सत्य न हो जाए। गांव के एक पारखी भगत थे, वो सुन पाए तो सोचा कि ये भूत ऊत तो कुछ होता नहीं, चले हम देखते हैं, गांव का मैटर है। आए, कहें भाई क्या बात है? कहें अरे हमारे मेहमान दामाद जी आए हैं, ऐसी ऐसी बात है। कहें ऐसा करो मुझे ले चलो। कहाँ लेटे हैं? गए, लेटे थे, तड़फड़ा रहे थे, बहुत परेशान थे। तो बोले पहलवान ऐसा है, तुम मेरे साथ चलो, मैं भूत को ऐसा पकड़ लूंगा कि वो कहीं नहीं जाने पाएगा। तो हिम्मत दिए, साहस आई। पहलवान कहे देखो मेरी दम नहीं, मैं नहीं जा सकता हूं। कहे नहीं मैं आगे आगे चलता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। कहां? मुझे दिखाओ बस भूत कहां था। ले गए कि ऐसे ऐसे इस रास्ते से मैं गया हूं, भाला लेकर के, और सारी कहानी बता दिया। भगत जी गए लेकर के, कहें भाला कहाँ मारे हो, भूत कहाँ? कहें ऐसा है मैं आया जब रात को सन्नाटा था, मैंने जड़ में मारा तो देखा थी एक लकड़ी फट गई थी जड़ की। अच्छा यहाँ पर मारे थे? तो भगत जी ऊपर गर्दन उठाए तो एक बड़ा सा घोंसला था, पक्षी बैठा था। एक बड़ा सा पत्थर उठाया भगत जी और जड़ में मारा। दिन था, अभी तो 10 बजे दिन था। अब पत्थर मारा तो आवाज हुई, पक्षी फिर उड़ा दिन के और फिर वहीं बैठा तो पत्ती झड़ गई। कहा देखो भगत जी भूत पकड़ में आ गया। पहलवान जी देखो वो भूत बैठा है। भगत जी बोले कि पहलवान देखो ऐसे ही तुम मारे हो भाला को, आवाज हुई है तो पक्षी चौंक करके और बैठा है, तो पत्तियां झड़ी हैं, डालियां हिली हैं, भूत ऊत कुछ नहीं है। आधा उसका टेम्परेचर घट गया। कहा चलो मुझे बताओ कैसे? फिर कहें मैं फिर भागा यहां से डर के मारे, और देखा कि आगे भैंसा खड़ा है। कहें भैंसा कहाँ? कहीं इतनी दूरी पर लगभग रहा। गए तो देखे कि ये देखो भाला तुम्हारा गड़ा है गोबर के ढेर में, खींचो भाला। कहें हाँ तुम्हारा ही भाला है? कहें हाँ मेरा ही है। कहें देखो रात को यही भ्रमवश भैंसा लग रहा था, गोबर का ढेर ही भैंसा लगने लगा, बस भय सवार हो गया और रात तुम बीमार हो गए। घर पहुंचते पहुंचते भगत जी साथ में लेकर गए तो उसकी सारी बीमारी दूर हो गई। फिर से नहाया खाया और अपने घर चला गया। भूत कहीं था? ऐसे ही नाना प्रकार के भ्रम बस कुछ का कुछ देख करके लोग भूत प्रेत से डरते हैं, झाड़ फूंक से डरते हैं, टोना टुटका से डरते हैं, न जाने कितने सताए जाते हैं। भाई भाई में झगड़ा पंडा लोग करवा देते हैं कि तुम्हारे पड़ोसी वाला भूत आया है, तुम्हारे नैहर ससुरे से भूत आया है। इस तरह झगड़ा डला करके फूट डाल देते हैं बंधुओं, समस्या खड़ी कर देते हैं। इसलिए पारखी बनो और परीक्षा करके मानो, भूत नाम की कोई चीज नहीं होती, बाहर देवी देवता भी नहीं होते हैं कि जो सताते हो आपको। टोना टम्मर जंतर मंतर ये कुछ नहीं, केवल दिमाग की कमजोरी का फल है। जिसको ये इसमें उछलते कूदते हैं, हबुआते हैं और पूजा चढ़ाते हैं, समझ लो कि वो विकृत दिमाग के हैं, कमजोर दिमाग के हैं। उनको भ्रम है, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक वो दुखी रहेंगे, पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। अच्छा मान लेंगे हमारी बात, संतों की बात, तो उनका ये समस्या हल हो जाएगी, नहीं तो पूरी जिंदगी पड़े रहेंगे। संतों का क्या जाएगा? अगर वो कहते नहीं महाराज होता है तो फिर पाले रहो अपने भूत प्रेत को। नहीं, वो सब ठीक नहीं। आगे बढ़ो, इंसान का जीवन मिला है, विचार करो, करो विचार तो सब दुख जाई। अपने जीवन को बदलो, जब बदल डालोगे ना तो वो हरियाली छा जाएगी और आप इस भवसागर में तैरने लगेंगे, अपने आप पार हो जाएंगे। जैसे एक लोहे का गोला, 1 किलो का गोला है, कितने किलो का? 1 किलो का लोहे का ठोस गोला है, पानी में डालोगे तो डूब जाएगा कि तैरेगा? बताओ माताओं, डूब जाएगा। अगर उसको तैराना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? अभी नहीं तैरेगा वो, हम तैरा देते हैं। अब उसे हम घर ले जाएंगे,
लोहार के पास ले जाएंगे, कहेंगे भैया इसका एक तसला बना दीजिए। तो लोहार जानते हो आग में डाल करके घन की वर्षा करेगा, फिर हथौड़ी चटकाएगा, उसे चद्दर नुमा करके एक तसला बना देगा, ताश बना देगा कटोरा की तरह। अच्छा, तो एक रत्ती भी घटा नहीं, 1 किलो ही वजन है, लेकिन अब क्या होगा, पानी में रखेंगे तो तैरेगा, तैरेगा ना। मान रहे हैं बात को? हाँ, तो जानते भी हैं, कई बार तैरा के देखे हैं। नाव कितनी वजन होती देखो, तैरती है कैसे, उसमें का एक खीला अगर पानी में गिर जाए तो डूब जाता है ना, लेकिन नाव में 1 आध कुंटल लोहा लगा रहता है, सब तैरता है। तो ऐसे ही वो तसला तैरने लगा, अकेले नहीं तैरता, उस पर आप आधा किलो पाव भर मिट्टी भी रख दें, वस्तु रख दें, तो पत्थर लोहा तैरता हुआ चला जाएगा। अगर उसमें 40-50 तो चींटियां चढ़ लें तो उनकी यात्रा हो जाएगी। तो देखो लोहा तैरता है ना, केवल उसका आकार बदल दिया जाए। तो जो आज आदमी दुखी है, समस्याओं से ग्रसित है, अपने को बुद्धू मान रहा है, अकिंचन मान रहा है, दुखी मान रहा है, वही जब सही रूप पकड़ लेता है, संतों ज्ञानियों के बातों से चल करके अपने को विवेक विचार से पीट पाट करके जब सुंदर बना लेता है, निर्दोष बना लेता है, तो वही सुखी हो जाता है। इसलिए कर्मों के माध्यम से जीवन को पवित्र करो, शुद्ध करो, सेवा ही उन्नति का साधन है। पर अफसोस है कि कामी क्रोधी लोभी सेवक पद पाना क्या जाने। ये काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में पड़ करके लोग सेवक का पद नहीं ग्रहण करते हैं। तन मन वचन से सेवा करके अपने मन को पहले शुद्ध करो, पवित्र करो, फिर आगे यात्रा होगी। तो इसी जीवन में रहते रहते आप संसार सागर से पार होने की कला जान लेंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। तो क्या करना है पार होने के लिए? अपने आप को बदलना है, अनगढ़ से गढ़ करके सुंदर मूर्ति तैयार करना है। पत्थर अनगढ़ जब रहता है तो कुत्ता भी उस पर दौड़ते दौड़ते अपना अपवित्र कर देता है, लेकिन वही पत्थर जब गढ़ करके सुंदर मूर्ति बन गया भगवान देवता के नाम पर, तो आप जाकर फूल पत्र पुष्प चढ़ाते हैं, देवी देवता नाम लेकर के आप सिर झुकाते हैं। क्यों? पहले तो नहीं करते थे, पहले तो उस पर पैर रख करके धोते थे, नहाते थे। अब वही पत्थर में आकार निकल आया सुंदर मूर्ति का, तो आप पूजा करने लगे। इसी तरह आप पहले बहुत दुखी थे, अपमानित होते थे, बहुत दुखी थे, परेशान होते थे, आपकी निंदा होती थी, लेकिन आप जब सुंदर जीवन जी लिए, सद्गुणी सदाचारी हो गए और विवेक पूर्वक रहने लगे, तो आपको लोग कहते हैं बहुत अच्छे देवता हैं, सज्जन हैं, महात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, देवियां हैं, देवता हैं, क्योंकि आपने गुणों को धारण किया और अवगुणों को निकाला। बंधुओं, कर्म छिपता नहीं है, अपने अपने कर्म को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, विचार करके शुद्ध करना चाहिए, नहीं तो आप छिपा नहीं सकते हैं। जैसे एक गांव में नौटंकी होने वाली थी। नौटंकी तो जानते हैं ना, नाच, आजकल ऑर्केस्ट्रा कह लो। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है मैं तो नहीं जानता हूं, नाम सुना हूं, नौटंकी और नाच समझता हूं। तो वहां होने वाला था गांव में, तो उसमें भी लोग चंदा दे करके करवाते हैं, गांव के किनारे खुली जगह में, कि सब लोग आके बैठ सकें। ऐसे स्कूल में जैसे हो रहा है सत्संग, तो ये लोग भी सब गांव के जाते हैं देखने। तो उसमें कुछ लोगों को इनवाइट किया जाता है, बताया जाता है कि भाई आप भी आइए, आप भी आइए। तो उसमें एक मियाँ थे, जमींदार तबके थे, धनी आदमी थे, उनको बताया गया कि भाई गांव की ओर से निमंत्रण है, आप भी आइए और नौटंकी में भाग लीजिए। तो मियाँ जी सम्मानित आदमी थे और चल पड़े।
थोड़ा दूसरे गांव जाना था, बगल में पूर्वा वहीं होने वाला था। तो धूप थी, वो चल पड़े कि जाएंगे, लोगों से मिले जुलेंगे, वहीं पर भोजन प्रसाद करेंगे, वहीं देखेंगे। तो चल पड़े, 2 बजे चल पड़े। जेठ का महीना था, गर्मी थी, तो बहुत गर्मी लगी। अब छाया ढूंढने लगे, इतने में उनको लैटरिन लग गई मियाँ जी को। तो सोचे अब कहाँ जाएं, धूप बहुत तेज है। तो एक बैर का पेड़ था, तो सोचे छाया में यहीं पर निपट लेते हैं। तो लैटरिन निपटने लगे, तो पके पके बैर गिरे हुए थे, लालच को रोक ना सके, बैर भी खाते गए और टट्टी भी करते गए। अकेले में आदमी को कुछ ऐसा सूझता है कि कोई देखता तो है नहीं। बैर भी खाए, लैटरिन निपट करके गए। गांव में मिले जुले लोगों से, और जैसे 8, 9, 10 बजा तो नौटंकी चालू हुई, नाच। वहां पर आगे ही सम्मान में बैठाए गए थे मियाँ जी, उनका नाम था सुभान मियाँ। सुभान मियाँ आगे बैठाए गए थे सम्मान पूर्वक। तो जब शुरू हुई तो नर्तकी मंच पर खड़ी हुई और नगाड़ा बजा, तो गाना स्टार्ट किया प्रार्थना के रूप में। पहले ही शब्द निकालती है, सुभान तेरी बतिया जान गई राम, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। हाँ, तो सुभान मियाँ सुने तो उनके कान खड़े हो गए कि सुभान मियाँ तो मेरा नाम है, ये पगली कहाँ से जान गई, क्या जान गई, मेरे में कोई कमी है, कुछ हंसी तो ना हो जाए। ख्याल कियो आज दिन में मैं एक ठो छुप करके काम गड़बड़ कर लिया, शायद वही कहीं से देख लिया है ये। अगर ये सभा में कह दिया कि मियाँ जी टट्टी करते समय बैर खाते थे, तब तो हंसी हो जाएगी सभा में। कहीं इसको कुछ देना पड़ेगा अब घूस घूस। तो अंगूठी पहने थे एक ठो सोने की, और दे दिए। इतना इनाम वो नर्तकी कभी पाई नहीं थी। एकदम खुश होकर के उछल करके दूसरी कड़ी गाई, सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम, सुभान तेरी बतिया कह। अभी जान गई थी, अब कहती है कह दूंगी राम, मतलब और पॉइंट बढ़ा दिया। मियाँ जी को थोड़ा गुस्सा लगा, मन ही मन झल्लाए, लेकिन नहीं, कहीं इज्जत का सवाल है। 100, 500, 1000 की चीज चली जाए, इज्जत तो बच जाए समाज में। उसने एक कंधे पर बहुत बेशकीमती साल रखा था, रत्न जटित, तो फेंक दिया नर्तकी के ऊपर, और बहुत खुश हुई। आज क्या बात है, सुभान अल्लाह की कितनी कृपा है, इतना इनाम, मैं तो पूरी जिंदगी में इतना इनाम नहीं पाया था। बहुत खुश हुई और उसे शुक्र अदा किया, और तीसरी कड़ी गाया, सुभान तेरी बतिया कह रही हूं राम, वारा न्यारा कर दिया। तो सुभान मियाँ झल्ला के खड़े हो गए, वैश्या की जात हरामजादी, तुझे ना अपनी इज्जत का फिक्र है ना मेरी इज्जत का। अरे क्या कह देगी, यही तो कह देगी कि आज सुभान मियाँ टट्टी करते समय बैर खाते थे, क्या और कुछ कहेगी। अब नर्तकी तो ठग मारी खड़ी रह गई कि हे सुभान अल्लाह, ये क्या होने वाला है। वो डपट दिए सुभान मियाँ जी, तब समझ में आ कि अरे ये तो सुभान मियाँ हैं, इनका नाम है। कहीं प्रभु मैं नहीं जानती हूं तुम सुभान मियाँ हो, मैं तो अपने अल्लाह का गुणानुवाद कर रही हूं, सुभान अल्लाह का। सब लोग हंस पड़े मियाँ जी की बेवकूफी पर कि बिना समझे बूझे अपने कर्म को बीच में उभार दिए अपने ही मुख से। ऐसे ही हम अपने कर्मों को छुपा नहीं सकते, तो छुपाने की जरूरत नहीं, स्वयं उस कर्म को करें ही नहीं जो छुपाने लायक है। जिन कर्मों से हम बदनाम हो सकते हैं,
जिन कर्मों से दुखी हो सकते हैं, जिन कर्मों को छुप करके करना पड़े, वो समझ लो कि कर्म खराब है, उसको करना ही नहीं चाहिए। छुप करके कोई बेटी बेटा हो, छुप करके मोबाइल देखते हैं तो समझ लो कि गड़बड़ सड़बड़ है उसमें। जान जाओ कि ये बच्चे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हमसे छुप छुप करके रात दिन रजाई के नीचे ओढ़ करके मोबाइल देखते हैं, तो ये बिगड़ेंगे अब, क्योंकि गलत कर रहे हैं। और कुछ ऐसी बातें हैं कि छुपने की जरूरत ही नहीं, खुल्लिम खुल्ला है। अगर छुप करके मिलजुल रहे हैं तो समझ लो खतरे की घड़ी है। छुप करके मिलने की कोई जरूरत नहीं। जहां जहां है लोगों से बचा करके हम बोलते हैं, करते हैं, देखते हैं, चलते हैं, खाते हैं, समझ लो कि वहां खतरे हैं और हम अपनी नैतिकता से गिर रहे हैं। इसलिए अपने को सावधान करना चाहिए, बचा लेना चाहिए कि हम गलत करें ही नहीं। यूनान के महान सुकरात, महान दार्शनिक पुरुष, संत पुरुष, बहुत बड़े ज्ञानी, आज दुनिया में उनका नाम है। महान सुकरात एथेंस नगरी यूनान के रहने वाले, जवानों को जगा देते थे, क्रांति कर देते थे। लेकिन बंधुओं, जो ज्यादा क्रांति करता है, सच्ची बात कहता है, तो लोग बदनाम कर देते हैं उसे, और लोग वहां इस संसार से विदा भी कर देते हैं। ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हैं, उनको जहर का प्याला दिया गया। जब वे अपना प्रचार कर रहे थे तो लोगों ने पूछा, उनके ज्ञान पर रीझ करके नौजवानों ने कहा कि संत भगवान, आप इतना ज्ञानी हैं, आपका ज्ञान इतना महान है, तो कहां से सीखें? आपके गुरु कितने महान होंगे, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। तो जरूर आपके गुरु बहुत ज्ञानी होंगे। सुकरात ने कहा, मुस्कुराया और कहा, नहीं बंधुओं, मेरे गुरु की बात मत पूछिए। कहे, नहीं नहीं भगवान, बताइए, हम आपके गुरु का दर्शन करना चाहते हैं। बोले, मेरे प्यारे बंधुओं, बच्चों, मेरे गुरु दुनिया में जितने मूर्ख और बदतमीज लोग हैं, वे सब मेरे गुरु हैं। लोग निराश हुए कि आप ये क्या कह रहे हैं, मूर्ख कहीं गुरु हो सकता है? कहीं हाँ। कहीं कैसे? कहीं मैंने देखा कि जिस कर्म को करके, जिस बात को बोल के, जिस चाल चलन पर चल करके लोग मूर्ख कहलाते हैं, बदनाम होते हैं, दुखी होते हैं, उस कर्म को मैं देख करके, जान करके दूर हो जाता हूं कि इसी कर्म को करके जब दुखी हो जाते हैं, मैं दुखी क्यों हूं, मैं बदनाम क्यों हूं, बस उनको गुरु मान लेता हूं। तो मैं इस कर्म को नहीं करूंगा जिस कर्म को करके ये बदनाम हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ये संसार खुली पुस्तक है, हम कल्याण के मार्ग को यही देख सकते हैं। तो सब लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो कर्म करके लोग आज परेशान हैं, पश्चाताप में डूबे हैं, वो कर्म हम ना करें, बस हम ज्ञानी हो जाएंगे। अपने अज्ञान को जान लेने वाला महाज्ञानी होता है कि नहीं? अपने अज्ञान को जानना बड़ी बात है। सदगुरु कबीर ने कहा, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढे वो अपना, मुझसे बुरा ना। तो अपने अंदर खोजना चाहिए कि कमी बहुत है, पूरी जिंदगी उस पर निकालते रहो। बाहर की बुराइयों को देख करके समय क्या बर्बाद करना, समय बर्बाद नहीं करना है। इसलिए हम सबको अपनी ओर निगाह करनी चाहिए, अपनी ओर निहार चलो, दुनिया झगड़े से क्या मतलब, अपनी ओर निहारना है और अपनी अंतरात्मा को देखना है, मैं कौन हूं, वही तो राजा है, बादशाह है। सदगुरु कबीर कहते हैं, हो हुजूर ठाड़ कहा तो अब ते संभर संभार। देखो, विचार करने से सारी बातों का पता चलता है। वे कहते हैं कि विचार करो, तुम हुजूर हो। हजूर किसको कहते हैं? हजूर कहते हैं राजा को, मालिक को, परमात्मा को, जो सबसे बड़ा है। तो हो हुजूर, हुजूर का मतलब क्या हुआ? अरे तुम खुद हजूर हो। मैं खड़ा होकर कहता हूं
कोई छुप करके नहीं कहते थे। सदगुरु कबीर में यह विशेषता थी कि वो अपनी बात चौराहे पर कहते थे, बाजार में कहते थे, खुला चिल्ला करके कहते थे। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। घर जलाने के लिए तैयार हो? जो घर जलाने के लिए तैयार हो वो कबीर की भक्ति करे, नहीं तो कबीर की भक्ति करना सहज बात नहीं है। कबीर की बात अटपट, लखी न जाए झटपट, और जो लखे झटपट तो सब मिट जावे खटपट। तो पहले तो समझ में नहीं आती है बात, समझ में आ गई तो सब खटपट भी मिट जाता है, सारी झंझट मिट जाती है। सरल सहज अमन चैन की जिंदगी जियो। जैसे चढ़ान पर गाड़ी आप किसी टीले पर चढ़ा दो, चढ़ाते समय तो मेहनत पड़ती है, लेकिन वहां से उतरते समय कौन मेहनत की जरूरत है। इंजन बंद कर दो, एक्सीलेटर दबावे की जरूरत नहीं है, हैंडल साधे की जरूरत है, गाड़ी अपने आप भागी ढलान में। तो इस अज्ञान की जो पथरीली जगह है और इसको पार करके जब शिखर पर पहुंचेंगे, ज्ञान के शिखर पर, स्वरूप ज्ञान के शिखर पर, आत्मज्ञान के शिखर पर, ऊंचाई पर, और वहां जब पहुंचेंगे ना तो फिर ये व्यवहार का काम, जहां आप जीते खाते बोलते डोलते हैं, व्यवहार का काम बिल्कुल सरल हो जाएगा। आप बस हैंडल साधे रहिए, झगड़ा लड़ाई तू तू मैं से बचे रहिए, निंदा बुराई से बचे रहिए, बुरे कर्मों से बचे रहिए, बढ़िया सरल जीवन कट जाएगा हंसते मुस्कुराते। यही है। जैसे आप किसी चढ़ान पर साइकिल चढ़ाते हैं, मेहनत पड़ती है, लेकिन वहां से उतरते हैं तो नहीं। होशियार ड्राइवर तो इंजन ही बंद कर देता है, तो इंजन तेल भी नहीं खर्च होता है। और जैसे साइकिल चलाते हैं तो लोग पैडल मारना बंद कर देते हैं, हैंडल पकड़े रहते हैं, गाड़ी भागती चली जाती है। ऐसे ही यहां पर और दिमाग नहीं लगाना है। आत्मज्ञान की ऊंचाई पर पहुंच करके बस शांति से आप जीना आरंभ करें। कोई भय नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई बाहर खोजना नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई शकुन अपशकुन नहीं। जहां रहो वहीं भजन, जो कुछ करो सो पूजा, हर जगह भगवान का दर्शन फिर होगा आपको। प्राणियों में चींटी मटा, मनुष्य गधा घोड़ी, सब में भगवान का दर्शन होगा। फिर आप वहां कर्तव्य निभाएंगे, फिर कि भाई यथाउचित आपके अंदर विवेक हो जाएगा कि इन पशुओं को दुख ना देना ही भजन हो गया। समय इंसान है तो बन सके तो सुख पहुंचा दो, नहीं तो दुख देने के अधिकारी नहीं हो। मनुष्यों में व्यवहार कर लो, जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनकी उपेक्षा कर दो, उनकी बुराई ना करो, निंदा ना करो, झगड़ा ना करो, नहीं दुश्मन बन जाएंगे, परेशान करेंगे। उनकी उपेक्षा कर दो, उनकी चर्चा ही ना करो। जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, जो सज्जन हैं, उनसे व्यवहार बर्ताव कर लो, वो भी सीमा तक। बहुत मित्र बना बना करके क्यों परेशान होते? थोड़े मित्रों में अपना धर्म कर्म व्यवहार निपटाओ। इस जिंदगी में कुछ पूंजी कमा करके जाना है जल्दी से, क्योंकि मौत पीछे लगी है। जैसे अंजलि का पानी धीरे धीरे खसक रहा है एक एक बूंद, ऐसे ही सांस निकल रही है, शरीर समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। तो जाने के पहले हमें अपना काम कर लेना है। जलने के पहले जिससे हम जल रहे हैं चिंता से, उसे मिटा देना है। अंत होने के पहले संत से मिल लेना है। अरे भाई, पैसे बिना जेब बेकार है, पानी बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, शांति के बिना जीना बेकार है, सदगुरु के बिना पूरा जीवन बेकार है। सदगुरु संत की बहुत बड़ी जरूरत है बंधुओं। तो हो हुजूर ठाड़ कहत हूं अब ते समर संभार, संभलो और संभालो, ये कर्तव्य बनता है। स्वयं संभलो, गिरो नहीं, लुढ़को नहीं, डगमगाओ नहीं। यहां डगमग डगमग करके चलना ठीक नहीं, मजबूत होके चलो आत्मविश्वास के साथ कि जो मेरा ज्ञान है, सदगुरु कबीर का ज्ञान, मानवतावादी ज्ञान, वो सार्वभौमिक है, उसको कोई नहीं काट सकता है। मानने के लिए न माने लोग, कोई बात नहीं, लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है।
तो इस वास्तविकता सबके समझ में बात नहीं आती है तो क्या करेंगे। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। सबके समझाने का हम ठीका थोड़े लिए, अपने को समझाने का ठीका रखो कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने को ठीक रखूंगा। तो हो हुजूर, कैसे पता चलेगा कि हम हजूर हैं? अब इस बात को समझने के लिए फिर एक उदाहरण समझें। एक राजा था, उसका बहुत सुंदर जीवन था, राजकाज करता था, सम्मान था, लेकिन पड़ोस के राजा ने चढ़ाई करके दुश्मन राजा ने घेर लिया और उसका कत्ल कर दिया, मारा गया, राज पर कब्जा कर लिया वो दुश्मन राजा। वहीं पर अब राजा के पास बड़ी मुश्किल से 40-45 वर्ष में एक बच्चा पैदा हुआ था, वही भावी राजा बनता। अभी वो मुश्किल से 1 माह का ही बच्चा था और उसका पिता खत्म हो गया। राजा रानी दोनों को कत्ल कर दिया गया, समाप्त हो गए। और वो बच्चा था, वो धाय के पास, नौकरानी के पास पल पुस रहा था। नौकरानी किसी प्रकार अपने युक्ति से निकल करके भाग गई बच्चे को लेकर के। सोचा कि राजा तो मारे गए, अब इसका परवरिश करने वाला तो मैं ही हूं, वाली तो मैं ही हूं। बच्चे को लेकर के वो औरत नौकरानी भाग गई। भागते भागते देश से निकल करके पड़ोसी राज्य में गई, बॉर्डर पर एक जंगल में, वहां झोपड़ी बना के रहने लगी। बच्चे को पालती, मां की तरह दूध पिलाती, पालती पोसती, मालिश करती। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। वही दोनों थे और तो कोई सहारा नहीं था। गांव में कभी चली जाती, सुला करके थोड़ी मजदूरी कराती। बड़ी गरीबी से जंगल में पालन पोषण उसका किया। लगभग 15 साल बीत गए। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, लगभग जवान की हालत में हो गया। 15-16 साल का जब हो गया तो काफी बड़ा समझदार हो गया। अभी तक उस मां ने बताया नहीं था कि तेरी मां मैं नहीं हूं, मैं नौकरानी हूं, तेरे पिता की ये हालत हुई। कुछ कहानी नहीं सुना था वो बच्चा। यही मान लिया था कि मैं तो लकड़हारा हूं, मेरी मां गरीब है, जंगल में रहती है। अपने को बहुत दीनहीन मान रहा था वो बच्चा। तो एक दिन घटना घटती है कि बीमार चल रही थी 2-1 दिन से, वो धाय मां समाप्त हो गई, दवाई पानी हो न सकी, जंगल में खत्म हो गई। बच्चा अकेले बचा। अब वो अभी निर्दोष बच्चा, बहुत छोटा, 15-16 साल का, क्या करे? रोया धोया और गांव से कुछ लोगों को सूचना दिया, आए और कफन दफन कर दिए। बच्चा सोचा कि बड़ा मुश्किल है, अब मैं भी इसी तरह मजदूरी करके चलाऊं जंगल में। तो 2-4-10 दिन किसी तरह बड़ी मेहनत करके खाया पिया। उसके मन में विचारधारा चल रही थी, क्या ऐसे ही जीवन कटेगा? कोई तो इस क्षेत्र में मालिक राजा बड़ा आदमी होगा, चलूं उसके यहां नौकरी करूं और ठाठ से खाऊं पीऊं रहूं। चल पड़ा झोपड़ी से गांव की ओर कि चलूं पूछूं यहां का राजा कौन है, मुझे उसके यहां नौकरी करनी है। आगे आया तो एक बूढ़ा मिला, बुजुर्ग आदमी 70-80 साल का। सोचा कि ये आदमी सज्जन है, इन्हीं से पूछा जाए। बोले, दादाजी इस क्षेत्र का कौन राजा है, मैं उसके यहां नौकरी करना चाहता हूं। चौंक पड़ा वो बूढ़ा, गर्दन उठाया, देखा कि अरे ये बच्चा तो, इसका आभा मंडल तो बहुत चमक रहा है, ये क्या पूछ रहा है? उसने कहा, बेटा तू कहां से आया? बोला, मैं लकड़हारा हूं, जंगल में मेरी मां मर गई है और मैं नौकरी करना चाहता हूं किसी धनवान के यहां, राजा के यहां। कहां है वो राजा, कौन है? वो बूढ़ा व्यक्ति पुरानी कहानी को याद किया कि आज से 15-16 साल पहले हमारे यहां एक राजा मारा गया और उसके पास एक बच्चा था, महीना भर का। मेरे ख्याल से ये कोई गरीब का बालक नहीं है,
ये तो कोई राजा का ही लड़का, किसके इसके आभा मंडल बता रहे हैं, इसका भविष्य बता रहा है। तो बूढ़े व्यक्ति के मन में आया सीधा सीधा, कहें बेटा इस क्षेत्र का राजा तू ही है। चौंक पड़ा बच्चा कि आप क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, मैं तो बहुत गरीब हूं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा बेटा तू ही राजा है। कैसे राजा हूं मैं, हंसी कर रहे हो? तो पूरी कहानी बता दिया कि देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी इस क्षेत्र के राजा थे, बड़े अच्छे धर्मात्मा थे, और दुश्मन राजा चढ़ाई करके राज को हड़प लिया, तुम्हारे माता पिता को मार डाला, और तुम्हें एक नौकरानी जाकर के जंगल में पाला पोसा, वही तुम्हारी मां बन गई। तुम्हें पता नहीं है आज वो खत्म हो गई। बेटा तू ही इस क्षेत्र का राजा है। अच्छा तो बताओ, अब वो राजकुमार उस राजा के पास जाएगा खोजने के लिए? अब तो पता चला ना कि मैं ही क्षेत्र का राजा हूं, तो खोजने जाएगा हैं? और जाएगा तो फिर राजा बन पाएगा? दुश्मन तो उसको भी मरवा देगा ना। तो उस राजा ने, उस राजकुमार ने अपने को समझा कि अरे इस क्षेत्र का मैं ही राजा हूं, और फिर इंतजाम करता है, एक सेना का गठन करता है, गांव वाले उसका साथ देते हैं, और उस राजा के साथ संधि करते हैं कि नहीं संधि करोगे तो तुम्हें मार डालेंगे। राजा सुनता है, पूरी कहानी जब जानता है तो आत्मसमर्पण करता है और रोता है कि मैंने बहुत पाप किया आपके पिता को मार करके, आप ही आइए मेरी गलती को क्षमा करें, आप इस पर शासन करिए और मुझे माफ कीजिए। वो राजकुमार को होश आता है, उसके पूर्व जन्म के संस्कार जगते हैं, और राजगद्दी पर बैठ करके और अपने जीवन को सुख पूर्वक बिताता है और धर्म की रक्षा करता है, समाज की सेवा करता है। तो बंधुओं, हमें पता नहीं है, हम अपने आप को भूल गए हैं कि हम ही राजा हैं, हम ही मालिक है, परमात्मा है। जब उसे कोई योग्य ज्ञानी पुरुष बताएगा, सदगुरु कबीर जैसे महान संत गुरुजन बताएंगे कि हो हुजूर ठाड़ कहत हो अब तय संभर संभार। अरे तुम हुजूर हो, मालिक हो, अपने को संभालो और स्वयं संभल जाओ, दूसरे को भी संभालो। बात समझ में आती है? हाँ, तो हुजूर हो, मालिक हो, परमात्मा हो, हृदय बसे तही राम न जाना, स्वयं जानना है अपने आप को। अरे वो स्वयं भीतर रहता है, हम खोजते हैं बाहर, ये गड़बड़ी हो जाती है। भीतर खोजें, अब बाहर खोजते हैं तो बाहर है ही नहीं, भीतर खोजना आरंभ करें, भीतर है, मिलेगा। हमें भ्रम हो गया है, जैसे वो भेड़ के झुंड में शेर आ गया था, शेर का बच्चा, और वहीं भेड़ियों का दूध पीते हुए गड़रिया ने उसे पिला पिला करके पाल लिया, उस शेर को बड़ा हुआ। अब भेड़ से तो बहुत ऊंचा हो गया, लेकिन फिर भी वो गर्दन झुका करके भे भे करता था। ऊपर पहाड़ से एक शेर देखा तो अरे ये हमारी जाति का कहां ये भेड़ों के बीच में है। उसे आश्चर्य हुआ, छलांग लगाया, जंगल से पहाड़ पर से शेर आया और उसकी गर्दन को पकड़ा। वो चिल्लाया भे भे, मुझे छोड़ दीजिए, मैं भेड़ हूं, मर जाऊंगा। सिंह ने समझाया शेर ने कि अरे तू मेरी जाति का सिंह है, तू कैसे भेड़ों के बीच में रहता है, तेरा तो ये आहार है, शिकार है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं। शेर ने जबरदस्ती उसकी गर्दन को पकड़ करके पानी के पास ले गया, सरोवर में दिखाया कि देख तेरी परछाई मेरी परछाई एक है कि नहीं, चेहरा देख। उसको बहुत साहस आया कि तो हम ऐसे मिलजुल रहे हैं, ये तो हमारी स्वजाति में है। उसका आधा भ्रम दूर हुआ और कहा चलो, और जोर से दहाड़ता है जंगल वाला शेर। और जो अभी भ्रमित था उसे भी कहा तू भी दहाड़ जोर से। शेर की दहाड़ सुन करके सन्नाटा छा जाता है, पक्षियां शांत हो जाती हैं। अरे भेड़ क्या, वहां की हाथी भी भागने लगती है जंगल की। पेड़ पहाड़ को तोड़ते रौंदते हुए हाथी भागती है। तब शेर कहता देख
तू भ्रमित होकर के यहाँ पागल बन गया है? अरे तू सिंह का बच्चा है, जंगल का राजा है, चल। निर्भय होकर के प्रसन्न हुआ और छलांग लगाते हुए पहाड़ पर निकल गया। ऐसे ही हम भ्रमित हैं, अज्ञान के शिकार हो गए हैं। संत गुरुजन हमें बताते हैं तो हम कहते नहीं नहीं, हम नहीं है, भगवान परमात्मा तो कहीं अलग बैठा है। सारी शक्ति एनर्जी खर्च कर रहे हैं फालतू। अपनी एनर्जी को संजोना है, इकट्ठा करना है। जब हम समेटेंगे अपनी शक्ति को तब शक्तिवान बनेंगे। जब बिखेर देंगे तो कैसे बनेगा भाई? ऐसा नहीं, अपनी शक्ति को जागृत करें और सारी शक्तियां जागृत होगी तो आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर, जब महावीर कौन हो सकता है? आप ही महावीर हैं। महावीर कैसे बने थे? अरे जामवंत जैसे ये संत महात्मा, ये बुजुर्ग लोग बताएंगे तब हनुमान जी को बल आता है, नहीं हनुमान जी भी भ्रमित हो जाते हैं। सभा लगी हुई थी, समुद्र में छलांग लगाना था, सीता का पता लगाना था, सभा बिल्कुल निराश थी। हनुमान जी चुप एक कोने में बैठे थे, सब बेचारे परेशान थे, कौन ये लंका जाएगा, लंका इतना बड़ा समुद्र छलांग लगाएगा। ये प्रतीकों की बात है, कोई छलांग नहीं लगाता है, कहानियां हैं। तो वहां पर सभा लगी हुई थी, बड़े बड़े दिग्गज कह रहे थे कि मैं तो जा सकता हूं, लौट नहीं सकता, मैं तो उछाल मारूंगा, बिचवा में गिर के मर जाऊंगा। तब जामवंत कहते हैं, अरे हनुमान जी क्यों चुप्पे साधी बैठे हो? अरे तुम बोलो ना, तुम अपनी शक्ति को जागृत करो, तुम महान बलवान हो, तुम पार कर सकते हो, सीता का पता लगा सकते हो। तब हनुमान जी अपने बल को ख्याल करते हैं और गर्जना करते हैं और फिर अपना उछाल मारते हैं, लंका पहुंचते हैं, सीता का पता लगाते हैं। सीता कौन है? सीता शांति को सीता कहते हैं। ये मन मारने वाले हनुमान हैं, जो अपने मन को संयमित कर लेते हैं, इंद्रियों को जीत लेते हैं, वे सब हनुमान बन जाते हैं। और हनुमान जब हो जाएंगे तो ये संत गुरजन रूपी जामवंत उनके ज्ञान को याद कराएंगे। तुम इस भवसागर को पार कर सकते हो, शांति देवी को तुम पा सकते हो, सबके अंदर शांति बैठी है, उसको जानो। सीता कौन है? शांति रूपी सीता को पा करके ही आप खुश रह सकते हैं, नहीं तो भाई दुख ही दुख जीवन में रह जाएगा। अपने आप को जानने की जरूरत है, लेकिन हम तो दुनिया की तमाम चीजों को बचाने में लगे हैं ना। एक घर में बहुत दिन में एक बच्चा पैदा हुआ। जानते हो जब बच्चा पैदा होता है कितना खुशी लोगों को होती है, और उनको क्या कहें, तो जन्नत मिल गया, स्वर्ग मिल गया। अब बहुत दिनों में बच्चा 10, 12, 15 साल में हुआ तो खुशियों की बात थी। एक वंश आ गया, दीपक आ गया घर का। तो घर के लोग जो बूढ़ी बूढ़ा थे चले गए थे खेत की तरफ। बहू रानी बच्चे को सुला करके चली गई थी कुआं में पानी भरने, घर में आग लग गई। आग लग गई तो घर में कोई था नहीं, धू धू करके जब बहुत तेजी से आग फैल गई। गांव के लोग बाल्टी पानी लेकर के दौड़े और खपड़ा कूटने लगे और फावड़ा से दरवाजा खोदने लगे, धन्नी निकालने लगे, कतरी रजाई सब हटाने लगे, दाना पानी सब निकालने लगे, सारा सामान बिखेर दिए बाहर, क्योंकि बचाना था। उस समय भाई सब जोश में रहते हैं, जल्दबाजी में आग लगने पर यही तो करता है आदमी। वहां पर जल्दी में क्या बच जाए, सब कुछ कपड़े लत्ते बचाए गए, खाने पीने की चीजें बचाई गई, पलंग और सोफा सब बचाए गए, दरवाजा को निकाला गया। इतने में वो औरत आती है, पानी लेकर देखा कि अरे ये तो मेरे घर में आग लगी है, बाल्टी घड़ा फेंकती है और दौड़ कर कहती अरे भाइयों इस घर में मेरा बच्चा था, मेरा अभी 2-4 महीने का बच्चा था। लोग चौंके। एक दयालु आदमी हिम्मत जुटा करके किसी तरह उसी आग में छत पर चढ़ता है, दीवार पर झांक कर देखता है, चारों तरफ से आग घेरे हुए है। वो बच्चा ऐंठ करके मर चुका था। देखा कि अब बहन जी
ये बच्चा मिलेगा नहीं, वो खत्म हो चुका। अब वो औरत अपने बाल को खींचती है, जमीन में सिर पटकती है, धिक्कारती है लोगों को कि अरे भाइयों, आप लोगों ने घर के सामान को बचाया, घर के मालिक को बचाया ही नहीं। सामान अब क्या करेंगे? सामान मालिक को नहीं बचाया गया और सामान को बचा करके क्या किए? तो हम क्या कर रहे हैं? सामान को बचा रहे हैं, सामान को जुटा रहे हैं और भीतर के मालिक का ख्याल ही नहीं है। घर बन जाए, गाड़ी घोड़ा बन जाए, ये साथी बराती रहे और ये शरीर हष्ट पुष्ट रहे, आत्मा की तो दुर्गति हो रही है ना। भीतर तो चिंता, फिक्र, अवसाद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष कचरा भरा हुआ है। इसको निकाल कर फेंक देने की बात है, सफाई करने की जरूरत है। तब जाकर के शांति का डंका बजता है और फिर मुस्कुराहट आती है। भीतर जो गंदगी, उसे सफाई की जरूरत होती है। अपने आप वो शक्ति प्रकट होती है, पवित्रता आती है। जैसे कार्तिक का महीना था, कुछ कुत्ते इधर उधर घूम रहे थे, रात को झगड़ा किया और एक कुआं में गिर गए। जब कुत्ता गिर जाते हैं तो कितना घृणा लगती है ना। और जानवर गिर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कुत्ता गिर जाए, मर जाए कुएं में, पानी में, अब उसी का पीना है। तब नल तो था नहीं वो जमाने में, गांव में एक ही कुआं था। वो देखो, वो जवानों की याद करें, आज कितनी सुविधा है हम सबको, और इस सुविधा में भी खाने पीने जीने रहने की कोई कमी नहीं है। आज बुद्धिजीवी प्राणी है, लेकिन फिर भी वही अंधविश्वास, भूल भटक, तमाकू, बीड़ी, गंदा खान पान में लगा है। वही लकीर के फकीर बने हैं। विचारवान बनो, विवेकी बनो। तो वहां एक कुआं था, गए लोग पानी भरने सुबह सुबह, देखे तो लाशें फूल के ऊपर आ गई थी, 2 कुत्तों की लाश। बहुत घृणा हुई, पानी फेंक करके लोग आए, गांव में बताए, लोग देखे, अब प्यासों मरने लगे। अब किसी तरह दोपहर तो सहन किए, चर्चा किए, सन्नाटा छाया था, कैसे हो, कैसे कुआं पवित्र हो, कुत्ता गिर गया है। लोगों, क्योंकि गांव के लोग थोड़ा कुछ सामान्य रहे, देहाती, अनपढ़ रहे, अशिक्षित, बुद्धू टाइप के थे। कहें भाई अब किसी विशेष से पूछा जाए। पंडित जी, पुरोहित जी के पास गए तो सोचे अच्छा मामला, अच्छा फंसाए, अब शिकार अब फंस गया, अब बहुत जतन से इनको ऐंठना है। कहें देखो भाई मामला बहुत जटिल है, इसमें बहुत बड़ा दान करना पड़ेगा, 1-1 तोला सोना का दान करना पड़ेगा, 100 घड़ा गंगा जल लाना पड़ेगा, 100 ब्राह्मण खिलाना पड़ेगा। लोगों ने कहा महाराज सब स्वीकार है, चाहे औरतों के सारे गहने बिक जाए, लेकिन पानी के बिना तो जिंदगानी नहीं। सभी औरतें खुशी खुशी से गहने उतारने लगी, किसी तरह जान बचाओ, बच्चों की पानी पिलाना है, कुआं पवित्र होना चाहिए बस। पंडित जी आए, 100 ब्राह्मण जुटे और खूब भोज भंडारा हुआ। सबको दक्षिणा 1-1 तोला सोना दिया गया। हर हर बम बम कहते हुए सब चले गए। उधर से शाम को एक महात्मा पारखी आए, ये उजल कवा बाबा। तो एक चरवाहा व्यक्ति कहा महाराज कहाँ घूमते हो, चलो ना, यहाँ दक्षिणा बट रही है। उनको लगा होगा कि महाराज दक्षिणा के लिए तो घूमा करते हैं। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं बेटा, लेकिन शाम हो रही, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, चलो इसी गांव में रहते हैं। आए तो देखे भाई, पता लगाए कि किस बात का भंडारा है, कोई उपलक्ष्य है, कोई मर गया है, कि भंडारा है, कि सत्संग है। बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है। कहीं गजब है, कुआं पवित्र करने के लिए ये भंडारा की जरूरत, ये घड़ा गंगा जल की जरूरत, पोथी पत्रा की क्या जरूरत है। कहीं महाराज इसके बिना कैसे, पंडित जी बताए हैं। कहीं मेरे समझ में नहीं आ रहा। कहीं अच्छा बताओ भाइयों, कुत्ते की लाश को निकाली हो कि नहीं कुआं से। कहीं अरे महाराज वो तो हम नहीं जानते, नहीं निकाले हैं, देखे तो वैसे ही लाश पड़ी थी कुआं में। तो आप बताओ पवित्र है? नहीं है ना। इतना सब हुआ, इतना दान दक्षिणा सब हुआ, ब्रह्म भोज हुआ, बहुत दान पुण्य हुआ ना, तो लेकिन कुआं पवित्र हुआ? अच्छा शायद इसके दूना
एक एक किलो सोना बांट देते तो पवित्र हो जाता क्या? 1000 ब्राह्मण खिला देते तो पवित्र हो जाता क्या? अरे कितना सारी दुनिया के ब्राह्मण खिला दें, दान कर दें, लेकिन कुआं से जब तक लाश नहीं निकालेंगे कुआं पवित्र नहीं होगा। सीधी बात है। महात्मा ने कहा घबराओ नहीं। सब रोने लगे तो हम लूट गए, दोपहर में ही डकैती पड़ गई, औरतों का गला खाली हो गया, नाक खाली हो गया, सब गहना लूट ले गए। ऐसा कहने लगे लोग। बोले घबराओ नहीं, देखो तुम्हारी गलती है, दूसरे की गलती। कबीर, लोभी के गांव में ठग नहीं पड़े उपास। लोभी के गांव में ठग उपवास नहीं जाता है, कुछ ठग करके झोली भर के ही जाता है। गलती हमारी है, हम बुद्धू बने रहना चाहते हैं यहाँ। अरे बुद्धिमान बनो भाइयों। तो कौन ठग सकता है अगर बुद्धिमान होगे तो? महात्मा ने कहा घबराओ नहीं, रो नहीं, मैं बताता हूं, कोई खर्चा हर्जा की जरूरत नहीं। महात्मा थे, फक्कड़ फकीर थे, और कपड़ा उतार देते हैं, लंगोटी पर आ जाते हैं, कहें रस्सी लाओ, रस्सी मंगा के बांधते हैं उसके छड़ में और उतर जाते हैं। कहें बस मेरे साथ 2 जवान और आ जाओ। 2 जवानों को लेते हैं, कुत्ते की लाश को वहां से रस्सी से बांधते हैं और कहते हैं खींचो ऊपर। खिंचवा लेते हैं, कहते हैं ले जाओ 2 किलोमीटर नाले की तरफ फेंक देना और जल्दी से लाओ 2-4 आदमी बाल्टी लेकर इस पानी को खींचो। पंपिंग सेट तो था नहीं, बाल्टियों से पानी खींचा गया। लगभग 1-2 घंटा खूब पानी खींचे और महात्मा जान गए कि अब साफ हो गया है, लाश तो निकल ही गई है। महात्मा जी ऊपर आते हैं और नहा करके कपड़ा बदलते हैं और फिर उसी पानी को पीते हैं। सबके पास हिम्मत आती है, कहें वाह, जब महात्मा पी लिए तो शुद्ध है। तो सभी लोग जय जयकार करने लगे। अब हर्रा लगे न फिटकरी बोल कड़ा कर राजा राम, कौड़ी लगे न पैसा दाम, कुछ भी नहीं लगा, कुआं पवित्र हो गया। लगा कुछ? महात्मा ने इतना बड़ा काम किया जो लाखों रुपए में नहीं हुआ था, महात्मा फिर इन कई दिन। तो महात्मा का उपकार है कि नहीं? हाँ, तो अब विचार करें कि भीतर हृदय रूपी कुएं में काम क्रोध लोभ मोह के 5 कुत्ते लड़के मर रहे हैं, सड़ रहे हैं। इसको निकाल फेंकने से हृदय रूपी कुआं पवित्र हो जाएगा। और इस कुआं को पवित्र करने के लिए बहुत यज्ञ हवन करते हैं लोग, हर्जा खर्चा में फंसे रहते हैं, चारों धाम में जाते हैं बंधुओं, लेकिन हृदय कभी पवित्र नहीं होता। वही चिंता, वही फिक्र, वही अवसाद, वही गांजा धतूर बीड़ी सिगरेट दुर्गुण दुराचार, वही लड़ाई झगड़ा छल कपट बेईमानी, कहां साफ हुआ? लेकिन संत आए, उनके आत्मसमर्पण किए चरणों में, उन्होंने बता दिया कि बेटा देखो इस तरह से करो, चाल चलन सुधारो, प्रेम से रहो, घर में एकता बना करके रखो, सहज सरल जिंदगी जियो, कोई परेशानी नहीं है। ना काहू से दोस्त राग, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। किसी से दोस्ती बैर दोनों ये झंझट का घर है। इसलिए बंधो, सदगुरु कबीर का ये वचन सदैव याद रहे, करो विचार तो सब दुख जाई। हर चीज में विचार विवेक करो तो सारी समस्या का समाधान है। जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आवे तो आप बहुत परेशान मत होइए, एक कमरे में बैठ जाइए आंख मूंद करके और गुरु का स्मरण करें, याद करें और विचार करें कि ये दुख कैसे आ गया, समाधान कैसे हो गया। शांति से आप बैठे रहिए, चरपटाइए नहीं, हलाकान मत होइए, देखेंगे कि कोई समाधान निकल आएगा। विचार करें और चिंतन करें और थोड़ी देर में उठ करके अपना काम में लग जाइए, देखिएगा कि शांति के साथ समाधान मिल जाएगा। बड़ी समस्या लग रही थी लेकिन दुख मिट जाएगा। तो विचार करें और खोजें कि ये कारण क्या है, इसका समाधान कैसे होगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ये संसार दुखालय है, दुख से बचने के लिए हमको विवेक विचार है। लेकिन नहीं, भटकाने वाले बीच में षड्यंत्रकारी लोग आते हैं। एक सूरदास जी थे, चले जा रहे थे, कुछ लोग उधर से भंडारा खा के जा रहे थे, भंडारे में खीर भी बनी थी, यहाँ भी खीर बनी है ना, तो खीर भी बनी थी।
तो लोग कहें अरे सूरदास, अरे यहाँ क्या घूमते हो, भीख मांगते हो, चलो ना वहां भंडारे में खीर खाओ। बोले भाई खीर कैसी होती है? गजब हो गया, खीर नहीं जानते हो? खीर खाने से तबीयत अच्छी हो जाएगी, बहुत पौष्टिक ताकतवर खीर है। और हाँ, वो आंख बट रही थी, खीर नहीं थी। चलो आंख, वहां नेत्रालय, नई आंखें मिल रही थी क्योंकि सूरदास थे। बोले भाई वहां पर शिविर लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ, बड़े बड़े डॉक्टर आए हुए हैं, अब आंखें वहां लगवा लीजिए, आपको दिखने लगेगा। सूरदास ने कहा तो क्या होगा? कहें दुनिया चकाचक दिखेगी। कहें भाई मुझे क्या लाभ होगा? तो उस सज्जन ने, भगत जी ने बताया कि देखो सूरदास, अब आपको हम कैसे समझाएं, आंखें लग जाने पर आपका ये जो डंडा है ना, छड़ी टटोल के चल रहे हो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, छूट जाएगा, ये डंडा छूट जाएगा। तब सूरदास आंखें लाल करके, अपनी गर्दन चमका करके कहा चुपचाप चले जाइए। अरे इस डंडे से कितनी दोस्ती है, 30-40 साल मेरे हाथ में डंडा रहा है, अगर ये छूट जाए तो आंखें मिलने से क्या फायदा, तेरी आंखें चूल्हे भाड़ में जाए। अब क्या भगत जी क्या करेंगे? भगत जी हाँ आप खोपड़ी कूटेंगे क्या? तो जब डंडे के बदौलत वो आंखें ही नहीं लेना चाहता है, डंडा न छूट जाए, तुच्छ चीज को छोड़ना नहीं चाहता है, अपनी सारी मानी हुई चीजें जो गलत है, कोई सुख देने वाली नहीं है, उसको छोड़ने के लिए आप राजी नहीं। जब उसे छोड़ने के लिए आपको जब विवेक हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा ना, सत्संग के माध्यम से, संत गुरु के माध्यम से आंख मिल जाएगी। विवेक ज्ञान क्या है? आंख है। उसके मिल जाने पर सही गलत, अच्छा बुरा, पाप पुण्य सब दिखाई देने लगता है। इसलिए ऐसे नेत्रालय में सत्संग रूपी यहाँ पर शिविर लगा हुआ है, कैंप है, यहाँ आंखें मिला करती हैं। ये संत गुरुजन सर्जन डॉक्टर हैं, ये विवेक विचार की आंखें देते हैं। उन आंखों के ले लेने पर हम जो टटोल टटोल कर चलते हैं ना, अनेक मान्यताओं में, भ्रम में और अंधविश्वास में, वो सब निकल जाता है बंधुओं। इसलिए हम सबको विवेक विचार की आंख को लेकर के खूब जीवन में आराम से सहज जिंदगी जीना चाहिए, और इसी में बड़ा आनंद और स्वर्ग घर में उपस्थित हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।